नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत के केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, व्यापम ने इसे विलोपित कर दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका यहाँ पे 25 जून 2015 है ना। 25 जून 2015 जो होगा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, है ना, क्योंकि व्यापम ने जो है इस प्रश्न को विलोपित कर दिया है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आजादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन बना रहा है ना। आजादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा। पहला ऑप्शन है लुइस माउंटबेटन, दूसरा है आपका आर्चीबाल्ड बावेल, तीसरा ऑप्शन है विक्टर होप और चौथा है फ्रीमैन थॉमस। तो आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन बना रहा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका लुइस माउंटबेटन है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मक्खन की विकृत गंधता को निम्न को मिलाकर रोकी जा सकती है ना। मक्खन की जो गंधता आती है, आपने देखा होगा गांव में जो मक्खन रखे होते हैं उसमें से थोड़ी स्मेल आने लगती है, तो उसको किस में मिला करके हम रोक सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका टैकोफेरॉल, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है आपका ब्यूटेलेट हाइड्रोक्सिल एनिसोल और तीसरा ऑप्शन है, चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो मक्खन में जो विकृत गंध आती है उसको आप किस तरीके से रोक सकते हैं, क्या मिला करके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका टैकोफेरॉल है ना। टैकोफेरॉल क्या होता है, तो टैकोफेरॉल जो होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है ना। विटामिन ई के रासायनिक नाम को हम टैकोफेरॉल भी कहते हैं। तो इसी को मिला करके इसकी विकृत गंध को रोका जा सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है ना। ब्लैक बिल के नाम से कौन से अधिनियम को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है आपका रॉलेट एक्ट, दूसरा है पिट का भारत अधिनियम, तीसरा है द रेगुलेटिंग एक्ट और चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम। तो कौन से अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका रोलेट एक्ट है ना। रोलेट एक्ट को हम ब्लैक बिल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है। 2011 में जो जनगणना किया गया हमारे भारत में, तो कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन है आपका केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन है आपका मणिपुर। तो कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका केरल है ना। केरल जो होगा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विषुव होते हैं जो इक्विनॉक्स है वो क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 21 मार्च एवं 23 सितंबर को, दूसरा ऑप्शन है 21 मार्च एवं 22 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 21 जून एवं 22 दिसंबर और चौथा है 22 जून व 21 दिसंबर को। तो इक्विनॉक्स कब होते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होते हैं, विषुव होते हैं। तो ऑप्शन ए वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में सही क्या है। दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने में कौन सा जो होगा सही होगा। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर एक आदेश द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा जो होगा सही होगा उसको आपको बताना है। तो कौन सा सही हो जाएगा, जो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने के विषय में संसद द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए
एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगा। तो केवल यहाँ पे एक ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पारिवारिक गृह सर्वेक्षण 5/2019-21 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय स्तर से कम कितने राज्य भोजन पकाने के लिए शुद्ध ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। तो ये भी जो प्रश्न है दोस्तों, इसको व्यापम ने जो है विलोपित कर दिया है। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट करके बताइएगा अपने हिसाब से कि इसका आंसर जो है क्या हो सकता है ना, क्योंकि इसको व्यापम ने जो है विलुप्त कर दिया है, यानी कि विलोपित कर दिया है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वनस्पति के जाइलम उत्तरदायी होते हैं ना, जो वनस्पति पौधे में जो जाइलम होते हैं पेड़ पौधे में, वो क्या चीज के लिए काम करते हैं। पहला ऑप्शन है जल का परिवहन करते हैं, दूसरा अमीनो अम्ल का परिवहन, तीसरा है खाद का परिवहन, चौथा है आपका ऑक्सीजन का परिवहन। तो जाइलम किस चीज का परिवहन करते हैं, तो ज से जाइलम और ज से जल, यानी कि वो जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं ना। और जो तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि खाद्य पदार्थ या भोजन को कौन परिवहन करता है, तो वो हो जाता आपका फ्लोएम। क्या हो जाता, फ्लोएम जो हो जाता है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम जो होता है वनस्पति में जल को परिवहन करने का काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला है ना, भारत में जो अंग्रेज द्वारा पहला किला कौन सा बनाया गया। पहला ऑप्शन है आपका फोर्ट विलियम, दूसरा है आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज, तीसरा ऑप्शन है फोर्ट सेंट डेविड और चौथा है फोर्ट सेंट एंजिलो। तो कौन सा जो है निर्मित किया गया था, जो इमारत है वो किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा इंडिया में पहला फोर्ट बनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका क्या, फोर्ट सेंट जॉर्ज है ना। इसी किले को सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा निर्मित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल कर्तव्यों के संबंध में क्या सुमेलित है ना, मूल कर्तव्य जो है उसके बारे में क्या सही होगा वो बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण करना और चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो मूल कर्तव्य के लिए कौन कौन से यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे, तो कौन कौन से हो जाएंगे, वो होगा यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन में कहा गया है कि भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, ये आपका मूल कर्तव्य में कहा गया है। और क्या हो जाएगा, तो और होगा आपका प्राकृतिक पर्यावरण की भी रक्षा करना, ये भी कहा गया है। और क्या हो जाएगा, तो और हो जाएगा आपका पर्यावरण संरक्षण, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी आपका हो जाएगा। यानी कि आपका 1, 2 और 4 जो होंगे यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नमामि गंगे परियोजना का संबंध किससे है। जो नमामि गंगे परियोजना अभी चलाया गया था उसका संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, दूसरा है मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य बनाना, तीसरा है यह सुंदरबन डेल्टा पर स्थित है और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नमामि गंगे परियोजना का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आपका गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए इस परियोजना को चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दंत क्षय है ना, दांतों का क्षय जो है प्रारंभ होता है, दंत क्षय प्रारंभ होता है जबकि मुंह का जो पीएच है अपेक्षाकृत निम्न होता है। जब आपके मुंह का पीएच जो है कम हो जाएगा तो दांत क्षय जो होता है वो होने लगता है। तो पीएच पूछा जा रहा है, कितना पीएच होगा। पहला ऑप्शन है 6.5 से, दूसरा ऑप्शन है 7 से, तीसरा ऑप्शन है 5.5 और चौथा है आपका 10.5 से। तो कब जो होगा पीएच का मान कितना होगा कि आपका दंत क्षय प्रारंभ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका 5.5 से, है ना। इससे कम होने पर क्या हो जाता है, दांत क्षय होने लगते हैं, यानी कि दांतों के सड़न जैसी या फिर
जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक प्रतिरोध तार कांस्टेंटन से बना हुआ है। एक प्रतिरोध तार किससे बना है? कांस्टेंटन से बना हुआ है, जो कि मिश्र धातु है। कांस्टेंटन जो है कौन से मिश्र धातु होता है वो आपको बताना है। तो वो कौन सा होता है? कॉपर और निकिल होता है ना। कॉपर और निकिल जो है कांस्टेंटन मिश्र धातु से बना होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आय की परिभाषा, राष्ट्रीय आय की किसकी परिभाषा उपभोग पर आधारित है ना, उपभोग पर आधारित है। पहला ऑप्शन है आपका प्रो मार्शल, दूसरा है प्रो पिगू, तीसरा है प्रो फिशर और चौथा है आपका प्रो साइमन कुकनेट्स द्वारा, है ना। तो राष्ट्रीय आय जो है उसकी परिभाषा का उपभोग किस पर आधारित है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका प्रो फिशर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांकों में कोर सेक्टर के उत्पादों का भार क्या है? जो भारत के औद्योगिक उत्पाद हैं, उत्पादन के जो उनके सूचकांक कोर में, सूचकांक कोर के सेक्टर में उत्पादों का क्या वेटेज रखता है वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 42.27%, दूसरा है 40.27%, तीसरा ऑप्शन 40.27% या फिर 39.27%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका 40.27%, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे, है ना। मंगल पांडे जो है किस रेजिमेंट से जुड़े हुए थे वो पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो बंगाल के नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे, 34 नंबर के, है ना। तो यहाँ पे आपका 34वीं बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। यदि इसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाया तब क्या होगा, है ना। एक राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। और नए राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसी कारण से, किसी परिस्थिति के कारण से नहीं हो पाया तब क्या होगा? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर अपना पद छोड़ देगा। दूसरा ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। तीसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण कर लेगा और चौथा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका जो उत्तराधिकारी है वो पद को ग्रहण नहीं कर लेता। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, जब आपातकाल उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपका मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित करता है। जब आपात की उद्घोषणा होगी तो प्रवर्तन में क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को स्वतः क्या कर देगा? छोड़कर निलंबित हो जाते हैं। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो होंगे गलत हो जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्वतः निलंबित हो जाता है बोल रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? वर्ष 2021-22 में जो भारत का सकल मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र में योगदान जो है सबसे अधिक देखने को मिला? पहला ऑप्शन है कृषि के क्षेत्र में, दूसरा है उद्योग, तीसरा है सेवा और चौथा है कृषि के संबद्ध क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका सेवा के क्षेत्र में, है ना, सर्विस में देखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, G77 क्या है ना। G77 क्या था ये आपको पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है विकासशील देशों का संगठन है,
दूसरा है विकसित देशों का संगठन, तीसरा है एशिया के देशों का संगठन, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो G77 क्या था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो था आपका विकासशील देशों का संगठन है ना। G77 जो है आपका विकासशील देशों का संगठन था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया। जो साइमन कमीशन था वो भारत कब आया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो आया था फरवरी में 1928 में है ना। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन जो है इंडिया में आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण है। जो विनिर्माण उद्योग है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला ऑप्शन है आपका, ये द्वितीय एवं तृतीय सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराते हैं। दूसरा ऑप्शन है निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। और तीसरा है क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है। तो विनिर्माण उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका, ये द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार के अवसर जो है उपलब्ध करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट है ना, ISFR, जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में कुल वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका 21.5%, दूसरा ऑप्शन है 21.50%, दूसरा ऑप्शन है 22.5%, या फिर आपका जो चौथा ऑप्शन है 22.50%। तो जो आपका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका 21.05%। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मार्च 2019 से सितंबर 2021 की अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपातों की प्रवृत्ति क्या है। पहला ऑप्शन है बढ़ने की है, दूसरा है घटने की, तीसरा है स्थिर रहने की, चौथा है उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका घटने की है ना। जो है 2019 से सितंबर से 21 तक की जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की जो सकल गैर निष्पादित है वो क्या है, उसकी प्रवृत्ति जो है घटने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 324 के संदर्भ में क्या सही है ना। आर्टिकल जो 324 है उसके संदर्भ में जो सही होगा उसको आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया आपका निर्वाचनों का अधीक्षण, तो ये आपका सही हो जाएगा है ना। अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण के बारे में बताया गया है। दूसरा ऑप्शन है निर्वाचनों का निर्देशन, ये भी आपका बताया गया अनुच्छेद 324 में। तीसरा ऑप्शन है निर्वाचनों का संचालन, तो ये आपका नहीं बताया गया है ना। और चौथा है निर्वाचनों का नियंत्रण, तो ये भी आपका किस में बताया गया है, ये आपका आर्टिकल नंबर 324 में बताया गया। तो यहाँ पे आपके 1, 2 और 4 जो होंगे यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का मानक याम्योत्तर है ना, जो भारत का स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है वो कितना है ना। पहला ऑप्शन है आपका 80 डिग्री 15 मिनट, दूसरा ऑप्शन है आपका 80 डिग्री 30 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 81 डिग्री 30 मिनट, और चौथा ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट। तो भारत का मानक याम्योत्तर कितना हो जाएगा, ये किसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका कितना 82 डिग्री 30 मिनट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में खाली स्थान मिनट का समय जो है लेती है। पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करने के लिए कितने मिनट का समय जो है लेती है। पहला ऑप्शन है आपका 2 मिनट का समय, दूसरा है 4 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 8 मिनट, और चौथा है आपका 10 मिनट। तो पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, कितने मिनट का समय लेती है, तो इसका सही आंसर होगा आपका 4 मिनट है ना। 4 मिनट का समय लेती है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वी मैक्स
प्रौद्योगिकी संबंधित है। जो वीमैक्स टेक्नोलॉजी है वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, दूसरा है डेयरी प्रौद्योगिकी, तीसरा है संचार प्रौद्योगिकी या चौथा है आपका मिसाइल प्रौद्योगिकी से। तो वीमैक्स जो आपका टेक्नोलॉजी है वो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा संचार प्रौद्योगिकी यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विषय में सही क्या है ना। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है उसके बारे में सही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बारे में कौन सा जो होगा इन तीनों चारों ऑप्शन में से सही होगा उसको आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? ये तीनों ऑप्शन जो होंगे यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे, है ना। जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती, ये भी आपका करेक्ट है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते, ये भी आपका सत्य कहा गया है। और तीसरा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके आगे के प्रश्न को दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में आपको बढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।